है। पूर्व में जब मैं पार्षद बना था तो कहीं न कहीं मेरी जनअपेक्षाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ विद्यालय की तरफ थी, क्योंकि मैं पूर्व में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरी अपेक्षाएँ जितनी भी रहती हैं विद्यार्थियों के प्रति मेरी हमेशा हित रखने के लिए होती हैं। अभी भी मेरा हित इतना है कि मैं जब विद्यालय पार्षद बना था तो मात्र विद्यालय में 8 बच्चे थे। आज की तारीख में अवेयरनेस या फिर रैलियों के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से उनमें अवेयरनेस आई और आज की तारीख में लगभग 50 या 50 प्लस समथिंग विद्यार्थी हैं। विद्यालय में आरओ की व्यवस्थाएं कराई गई हैं, विद्यालय में बैठने के लिए चेयर की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं कि बदलाव करोगे बदलाव आपका होगा। 40 वार्ड कवर हो चुके हैं और एक एपिसोड आपको बता दूं महापौर जी के साथ में हो चुका है। लेकिन एक अन्य जो पार्षद जी हैं, हमारे यंग पार्षद जी हैं, जो सभी वार्डों में एक यंग पार्षद जी हैं हमारे साथ में। आपको बता दूं कि इन्होंने वार्ड में काम तो बहुत सारे कराए हैं, लेकिन एक काम की जो कमी रह गई है, जो छोटी छोटी संकरी गली होती है वहाँ पे सीवेज की व्यवस्था, और पूरा वार्ड इनका उधड़ा हुआ पड़ा है, वहाँ पर रनिंग में काम चल रहा है। तो वो हम आपको एपिसोड के माध्यम से दिखाते हैं। और पार्षद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं और शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दे दिया। और दूसरी बार मैंने आपको परेशान किया, आपको बता दूं मैं। नहीं ऐसी तो बात पहला नहीं। माइक पर हमारा ही खराब हुआ था, हमारा ही प्रॉब्लम था। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपसे कि आपने जो वार्ड में काम करवाया है वो तो ठीक है, लेकिन जो काम आपका चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है और सीवेज की व्यवस्था बहुत खराब है। देखिए, अभी सीवरेज का वर्क जो है, अभी कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है और ज़्यादा हम लोग अगर खुदाई करा देते हैं सीवरेज की, तो वहाँ लाइन एक साथ इतनी सारी लाइनें डल जाना संभव नहीं होगा। तो अभी धीरे-धीरे करके इसीलिए जितना खुदाई हो रहा है, उतना ही हम लोग सीवर का कार्य करा दे रहे हैं। आप जो सकरी गलियों की समस्या बता रहे हैं कि सकरी गलियों में अभी सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं अभी मेन लाइन डल रही है, उसकी अभी ब्रांच लाइनें बनना अभी बाकी है। ब्रांच लाइनें डलेंगी तो उन गलियों को कनेक्टिविटी हो जाएगी और सभी घरों के कनेक्शन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 27 में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर हैं, और जैसे द्वारकाधीश मंदिर की अभी वो आपने बताया था हमें, तो ऐसी कई सारी बिल्डिंग है, उनको तोड़ने का प्रावधान इतना जल्दी क्यों नहीं होगा? देखिए, एक नगर निगम का भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी अवैध कब्जे को या फिर किसी भी अनलीगल कब्जे को तोड़ने के लिए एक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है। हमने नगर निगम में और जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन के माध्यम से, शिकायत पत्र के माध्यम से उनको अवगत करा दिया था कि कहीं न कहीं हमारे वार्ड की जितनी भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, जिनसे जनहानि होने की संभावना है, उनका एक निश्चित सर्वे करा लिया जाए। और जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, या तो उनकी मरम्मत का प्रावधान नगर निगम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हो, या फिर वहाँ के क्षेत्रीय नागरिकजन जो उसके काबिज हैं या फिर जो उसमें किराएदार हैं या फिर जो भी व्यक्ति उस पे अपना आधिपत्य जमाता है, उस व्यक्ति को वो नोटिस सुपुर्द किया जाए और एक अवधि के निश्चित अवधि कर दी जाए कि इतनी अवधि के अंदर उस मकान को या तो वो उतरवा ले या उसकी मरम्मत का कार्य करा ले। ऐसी शिकायत मेरे द्वारा दी गई थी। पिछले 3 वर्ष, साढ़े 3 वर्ष से वो शिकायत निरंतर चल रही थी और आज दिनांक 19 जुलाई 2022 को द्वारकाधीश मंदिर ने अपनी एक प्रॉपर्टी को उतरवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उसी क्रम में शायद आगे भी जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, उनसे कोई जनहानि ना हो, क्योंकि जनहानि होगी वो भी व्यक्ति अपने ही हैं और आप भी अपने ही हैं। तो कहीं न कहीं आपकी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग से अपने ही परिवार के सदस्यों को कोई चोट ना पहुँचे, ऐसे के लिए हम लोगों को उस बिल्डिंगों की मरम्मत या फिर उतरवाने का क्या कार्य ऐसा करना है। प्रावधान है, मान के चलो किसी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग से किसी की मौत हो जाती है, तो उसका कुछ कंपेसेशन दिया जाए सरकार की तरफ से? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि ठाकुर जी की कृपा से इस तरीके का कुछ भी जनहानि हो। मैं तो उस जनहानि होने से पहले ही नगर निगम से और जिला प्रशासन को इस चीज़ से अवगत करा दिया हूँ कि अगर जिला प्रशासन और नगर निगम इस चीज़ को कराने में असमर्थ रहता है, तो कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी उनकी भी होगी। अच्छा, वार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी, जो वार्ड नंबर 27? देखिए, वार्ड में आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि अभी शौचालय की एक परेशानी थी, जो लगभग 40 वर्ष पूर्व में एक शौचालय बना था। वो लगभग 12 साल पहले, 14 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। तो वो क्षतिग्रस्त 14 साल से पड़ा हुआ था, उसकी मरम्मत तक का कार्य पूर्व के कार्यकालों में नहीं हो पाया। अभी आपके माध्यम से शायद आप मेरे वार्ड में गए होंगे, आपने भ्रमण किया होगा, तो आपने शौचालय देखा होगा। सुलभ शौचालय के एक निर्माण वहाँ किया गया है, बड़ा सुंदर सा शौचालय है। शायद आप वहाँ जाएँगे तो उसके सामने एक पार्क मैंने बनवाया है। उस पार्क में आप बैठकर इतनी साफ-सफाई देखेंगे कि आपको भी ऐसा लगेगा कि हम किसी शौचालय के सामने नहीं, किसी घूमने के लिए प्राथमिक पार्क में विद्यालय आए के हैं। लिए क्या करवाया आपने?
प्राथमिक विद्यालय के लिए मैंने नगर निगम को भी, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदया को भी, विधायक जी को भी और सांसद महोदया को भी अवगत करा दिया था पत्र के माध्यम से। कहीं न कहीं उन्होंने मदद की है और नगर निगम को एक प्रावधान दिया है। माननीय नगरायुक्त महोदय ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि उसका एस्टीमेट बनवा दिया और उसका टेंडर निकलवा दिया। कोई सीएसआर फंड होता है, उसके माध्यम से मेरे यहाँ एक लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक पाठशाला है, उसका पुनर्जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। तो उसमें मतलब कैसे आरओ प्लांट है, उसमें शौचालय है या फिर उसमें देखिए, एक्टिविटीज़ का है? पूर्व में जब मैं पार्षद बना था, तो कहीं न कहीं मेरी जनअपेक्षाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ विद्यालय की तरफ थी, क्योंकि मैं पूर्व में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरी अपेक्षाएँ जितनी भी रहती हैं, विद्यार्थियों के प्रति मेरी हमेशा हित रखने के लिए होती हैं। अभी भी मेरा हित इतना है कि मैं जब विद्यालय पार्षद बना था, तो मात्र विद्यालय में 8 बच्चे थे। आज की तारीख में अवेयरनेस या फिर रैलियों के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से उनमें अवेयरनेस आई और आज की तारीख में लगभग 50 या 50 के प्लस समथिंग विद्यार्थी हैं। विद्यालय में आरओ की व्यवस्थाएँ कराई गई हैं, विद्यालय में बैठने के लिए चेयर की व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। विद्यालय में जो भी क्षतिग्रस्त, जो बहुत ज़्यादा गिरासू हिस्सा था, उसको उतरवा दिया गया है, जिससे कि बच्चों में या फिर किसी को भी जनहानि ये ना हो। बताइए, आप मुझे इतनी सारी बात बता दी, आपने कितनी बार इस प्राथमिक विद्यालय में भ्रमण किया? मैं आपको बता दूँ, मैं इतने विद्यालयों में गया हूँ, वहाँ पर मुझे टाइम से टीचर नहीं मिलते हैं। आप मेरे यहाँ एक लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक पाठशाला है। मैं आपको अनुरोध करता हूँ और मैं आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे यहाँ पर एक लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक पाठशाला है, आप उसे देखने के लिए आएँ। पुनर्जीर्णोद्धार के लिए बेशक मैंने उसके लिए एक प्रपोज़ल दिया है, तो कहीं न कहीं आप एक हमारे यहाँ की मलिन बस्ती में इस तरीके का साफ और सुदृढ़ विद्यालय देख पाएँगे। तो ये जो बाढ़ में कितने 5 वर्ष में कितने करोड़ रुपए का काम करवाया आपने? देखिए, लगभग मेरे हिसाब से तो मैं लगभग 2 ढाई करोड़ रुपए का सड़कों का, पानी का और बिजली का लगभग ये सारे कार्य करा पाया हूँ। और आपको बता दूँ, लगभग मेरे वार्ड की सभी सड़कें पक्की हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग 12 कॉलोनियाँ आती हैं। 12 कॉलोनी में से लगभग 8 कॉलोनियों के रोड पुनर्जीर्णोद्धार हो चुके हैं, नए बन चुके हैं और लगभग 2 कॉलोनियों के रोड बनना अभी कल या परसों में उनका उद्घाटन हो जाएगा, क्योंकि उनका टेंडर अभी हो चुका है और 2-3 दिन में 2 कॉलोनियाँ रह गई हैं, उनका एस्टीमेट बनवा दिया है। माननीय महापौर जी के यहाँ वो फाइल अभी विलम्ब में है। अगर माननीय महापौर जी का उसमें समर्थन मिल जाता है, उसमें स्वीकृति मिल जाती है, तो कहीं न कहीं उस कार्य को भी मैं करा दूँगा। बाकी के रहे 2 बड़े मोहल्ले बैरागपुरा और रानी की मंडी और बैरागपुरा में अभी सीवर का कार्य जैसे-जैसे होता जा रहा है, उन सड़कों का मैं नवीनीकरण करा ये दूँगा। बताइए, इन 5 सालों में ऐसा आपको कोई महसूस होता हो कि ये चीज़ और हो जानी चाहिए मेरे कार्यकाल के दौरान और ये नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, उपेक्षाएँ तो बहुत होती हैं। उपेक्षाएँ जितनी होती हैं, वो भी कहते हैं कि जितनी थाली में होता है, अगर उतना ही हम लोग भोजन की अपेक्षाएँ रखेंगे तो ठीक है, वरना सपने टूट जाते हैं और जो थाली में रखा होता है हम उसके भी सपने खाना छोड़ देते अच्छा, हैं। तो पार्षद जी से बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई, आपको बता दूँ मैं। और हमारे यंग पार्षद, आप इनका मतलब ऐसा फ़ैमिलियर बात करने का तरीका है कि आप इससे मतलब पार्षद ना कह के एक मित्र के तौर पे बात कर सकते हैं अभी भी। और एक फ़ोन पे काम करा देते हैं, क्योंकि आज भी इन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे कोई क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, द्वारकाधीश मंदिर की, जो कई सालों से मतलब दरख़्वास्त देने के बाद और इनका काम किया जा रहा है।